अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहतशाम कियानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आपको इस्लामाबाद कचहरी से बराह रास्त अपडेट कर रहे हैं कि आज शहबाज गिल की 2 मुकदमात में ज़मानत की दरख्वास्तों पर समाअत हुई है। एक मुकदमा जो इदारों में बगावत पर उकसाने का इल्ज़ाम है उसकी समाअत हुई, और दूसरा जो उनके फ्लैट से पिस्तौल बरामद हुआ था उस मुकदमे में भी ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। पहले मुकदमे में अदालत ने आज तक का वक्त दिया था, जो तफ्तीशी अफसर हैं उनसे रिकॉर्ड तलब किया था, लेकिन आज भी रिकॉर्ड नहीं लाया जा सका और केस की समाअत पीर तक मुलतवी हो गई है। दूसरे मुकदमे में दलाइल सुने गए शहबाज गिल के वकील के, उसके बाद प्रोसिक्यूशन को तलब कर लिया है अदालत ने, और प्रोसिक्यूशन के दलाइल सुनने के बाद उस केस का, उस ज़मानत की दरख्वास्त का फ़ैसला होगा। नाजरीन, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको तमाम अपडेट्स बर वक्त मिलती रहें। तो अब जो इदारों में बगावत पर उकसाने का मुकदमा है उसमें जो एडिशनल सेशन जज हैं ताहिर अब्बास सिपरा, उन्होंने आज तक का वक्त दिया था, जो पुलिस से रिकॉर्ड तलब किया था, और साथ ये भी रिमार्क्स दिए थे कि अगर रिकॉर्ड ना लाया गया तो आज पुलिस के जो आला हुकाम हैं उनके लिए मसला बन सकता है। लेकिन रिकॉर्ड आज भी पेश नहीं किया जा सका। पुलिस को उन्होंने पहले आधे घंटे का वक्त दिया, लेकिन जो प्रोसिक्यूटर हैं रिजवान अब्बासी, उन्होंने एक आज नया तरीका कोशिश की है कि एक बार फिर से केस आगे चला जाए। उन्होंने कहा केस का रिकॉर्ड आ भी जाए तो वो अभी दलाइल देने के लिए तैयार नहीं है, तो केस की समाअत जो है वो पीर तक मुलतवी हो गई है। इस हवाले से हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान साहब भी मौजूद हैं। मती साहब, पिछली बार तो ये कहा गया था कि रिकॉर्ड नहीं है, आज रिजवान अब्बासी ने कहा कि रिकॉर्ड अगर आ भी जाता है तो वो दलाइल के लिए तैयार ही नहीं है, तो आज दलाइल नहीं हो सकते, उन्होंने तैयारी नहीं कर रखी। तो क्या समझते हैं, पुलिस कोशिश कर रही है कि शहबाज गिल अभी जेल में ही रहें, अभी उनको ज़मानत पर रिहा ना किया जाए, उसके लिए मुख्तलिफ़ तरीके अपनाए जा रहे हैं? जी देखें, पहले पुलिस ने जब रिमांड मांगा था कि जनाब तफ्तीश नामुकम्मल है, हमें कुछ दिन के लिए और रिमांड दिया जाए, तो जज साहब ने उनके रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। तो अब जबकि शहबाज गिल पुलिस की तहवील में भी नहीं हैं, तो ऑब्वियसली फिर उन्होंने अब मज़ीद तफ्तीश के लिए और मज़ीद एविडेंस कलेक्ट करने के लिए पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में ट्रैवल तो करना है। और जब उन्होंने ट्रैवल करना है और कराची जैसे शहर में वो गए हैं इस केस के साथ मुंसलिक तफ्तीश के लिए, रिकॉर्ड साथ लेके गए हैं और एविडेंस का वहाँ पे भी करोबरेट करना है, तो फिर ऑब्वियसली इसमें टाइम तो लगेगा। तो यूँ लगता है कि जो रिमांड ना मिलने की वजह से पुलिस को जो मुश्किलात पेश आई, उन मुश्किलात का हल उन्होंने ये निकाला है कि कम से कम अब ज़मानत जो है ना उससे पहले मज़ीद एविडेंस कोई ऐसा वो कलेक्ट कर लें कि जब ज़मानत के ऊपर फ़ैसला आने से पहले वो एविडेंस अदालत के सामने रखा जाए, और न सिर्फ ये कि उसकी ज़मानत ना हो बल्कि दोबारा कुछ मुख्तसर मुद्दत के लिए जिस्मानी रिमांड की इस्तदा भी की जा सके। तो वो कराची में अब क्या एविडेंस सामने आएगा, क्या वो कोई स्क्रिप्ट से मुतल्लिका है, क्या वो कोई सेटेलाइट फ़ोन का रिकॉर्ड है, क्या वो कोई मज़ीद कोई विटनेसेस हैं या मज़ीद मुल्ज़मान हैं जो कि पकड़े गए हैं, अगर ऐसा होता है तो फिर पुलिस तो डेफ़िनेटली मंडे को जब वो पेश होगी रिकॉर्ड के साथ तो नई इस्तदा भी की जा सकती है, जिसमें जिस्मानी रिमांड की इस्तदा भी शामिल हो सकती है, और नया एविडेंस आने की सूरत में ज़मानत की दरख्वास्त भी जो है उसका मंजूर होने का इम्कान कम हो जाएगा। तो पुलिस मेरे ख़्याल में इन चंद दिनों में जो भाग दौड़ कर रही है उसका मकसद यही है कि जो भी एविडेंस उनको मिला है उस एविडेंस के अंदर से मज़ीद एविडेंस जो है उसकी मदद से लाया जाए, जिसके बाद शहबाज गिल को कम से कम ज़मानत पर रिहा ना हो। क्योंकि अगर शहबाज गिल ज़मानत पर रिहा होते हैं तो उसके बाद उनको पाकिस्तान से ट्रैवल करने से भी कोई नहीं रोक सकता। तो फिर पुलिस के लिए ये यकीनी तौर पे एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और इतने कम मुद्दत के अंदर उन्होंने ये सब कुछ करना है। अच्छा मती साहब, दोबारा जिस्मानी रिमांड वाली जो बात है वो तो अब बज़ाहिर बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि पहली बार भी जो उन्हें जिस्मानी रिमांड दोबारा मिला तो उसमें भी उनको बड़े पापड़ बेलने पड़े थे, बड़ी एफ़र्ट करनी पड़ी थी। उसके बाद 2 दिन मिले, मज़ीद उन्होंने कोशिश की, लेकिन उसके बाद फिर भी रिमांड नहीं मिला। तो जेल में तफ्तीश वाला जो एलिमेंट है वो बहरहाल मौजूद है। तो आप क्या समझते हैं, क्योंकि पुलिस ने तो कहा था कि कल रिकॉर्ड लाएंगे, आज उन्होंने अदालत को कहा कि तफ्तीशी अफसर को उन्होंने कल आगाह कर दिया था कि अदालत का ये ऑर्डर है। जज साहब ने भी बड़े सख्त रिमार्क्स दिए थे, उन्होंने कहा था कि आपकी पुलिस के आला हुकाम जो हैं उनके लिए मसला बन सकता है। लेकिन पुलिस, आप क्या समझते हैं, उन्होंने उस ऑर्डर को
उस तरह से नहीं लिया, या फिर दूसरी सूरत ये हो सकती है कि फैक्चुअल पोजीशन ये थी कि चूँकि तफ्तीशी कराची में है, रिकॉर्ड भी उसके साथ है, तो वो अदालत को सेटिस्फाई कर सकते हैं कि रिकॉर्ड नहीं पहुंच सकता था। तो आप क्या समझते हैं कौन सा ऑप्शन इस पे हो सकता है? देखिए, मेरे ख्याल में जो जज साहब हैं, सिपरा साहब, उन्होंने रिजवान अब्बासी से भी एक कमिटमेंट ले ली है, और जो SHO थाना में मौजूद थे उनसे भी ये कमिटमेंट ली है, और जो राना अब्दुल शकूर वकील थे शहबाज गिल के, उन्होंने भी जज साहब से कहा है कि ये जो भी कमिटमेंट दे रहे हैं मंडे की, इसको ऑर्डर का हिस्सा बनाया जाए। तो अब इस कमिटमेंट के बाद मंडे को यकीनी तौर पे रिकॉर्ड भी पेश होगा और एडवोकेट रिजवान अब्बासी को भी दलाइल देने होंगे। तो मंडे को इस बात का इम्कान है कि शहबाज गिल की ज़मानत की दरख्वास्त पे फ़ैसला हो जाएगा। तो ये जो 2-3 दिन मिले हैं, ये अब पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो ऐसा क्या नया एविडेंस लेकर आती है कि शहबाज गिल के हवाले से वो अपने मुकदमे को मज़ीद मजबूत बनाए और उसको ज़मानत ना होने दे। तो ये अब 2-3 दिन की एक गुंजाइश मिली है। पहले रिमांड नहीं मिल रहा था, तो अब कम से कम तफ्तीश के लिए वक्त ज़रूर मिल गया है पुलिस को। अच्छा नाजरीन, कोर्ट रूम में 2 अहम चीज़ें भी हुई। एक तो अदालत ने पुलिस को वक्त दे दिया है कि पीर तक आप अंडर कमिटमेंट ये कहेंगे कि पीर को आप रिकॉर्ड अदालत के सामने रखेंगे। दूसरी बात ये कि जब केस की समाअत हो चुकी तो एडिशनल सेशन जज ताहिर महमूद सिपरा ने मतीउल्लाह जान साहब की तरफ देखते हुए कहा कि आज तो बड़ी बड़ी हस्तियां अदालत में आई हुई हैं। किसी को पहले नहीं पता चला, उन्होंने रिपीट किया, उन्होंने तीसरी बार भी कहा। तो मतीउल्लाह जान साहब ने एहतरामन अदालत की तरफ सर झुकाते हुए उन्होंने कहा जी बहुत शुक्रिया, मैं यहाँ मौजूद हूँ। ये आपके सामने एक अदालती प्रोसीडिंग के दौरान जो वाक़या था वो आपके सामने रखा। दूसरा जो केस है शहबाज गिल का, जो उनसे असला बरामद हुआ उनके फ्लैट से, उससे मुताल्लिक था, उनकी ज़मानत की दरख्वास्त है, उस पर जो मैजिस्ट्रेट हैं, एडिशनल मैजिस्ट्रेट चूँकि आजकल ड्यूटी मैजिस्ट्रेट, उन्होंने समाअत की और उस समाअत के दौरान अली बुखारी वकील पेश हुए। उन्होंने कहा शहबाज गिल तो कई दिन से अंदर हैं इस केस में, तो इस तरह के केस में तो 2 दिन से ज़्यादा तो उनको कस्टडी में मुल्ज़िम को रखा भी नहीं जा सकता। तो उनकी ज़मानत की इस्तदा है, इसी अदालत से ज़मानत मिल जाए, हमें हाई कोर्ट ना जाना पड़े, क्योंकि 13-20-65 का ऐसा कोई केस नहीं है। उसमें उन्होंने ये कहा कि जो पिस्तौल है वो शहबाज गिल के ड्राइवर के नाम पर है, उनके पास लाइसेंस भी है, लाइसेंस की कॉपी अदालत के सामने रखी गई, और साथ ये भी कहा गया कि जिस फ्लैट पर छापा मारा गया तफ्तीशी अफसर मौजूद हैं, उनसे पूछ लें, उन्हें वो भी मालूम नहीं होगा। जज ने तफ्तीशी अफसर को बुलाया और उनसे पूछा कि आप बताएं कि किसके नाम पर वो फ्लैट है जिस पर आपने छापा मारा, क्योंकि ये पार्लियामेंट लॉजेस में छापा मारा गया। शहबाज गिल तो पार्लियामेंटेरियन भी नहीं है, तो उनके नाम पर ये फ्लैट हो भी नहीं सकता। तो तफ्तीशी अफसर को मालूम नहीं था। उन्होंने कहा जी कि मैं तो अमदादी के तौर पर गया था, SHO थाना कोसार जो थे वो नफरी के हमरा वहाँ आए और थाना सेक्रेटेरिएट से हमें भी उन्होंने अमदाद के लिए अपने साथ लिया। मीडिया का बार बार जिक्र करते रहे कि मीडिया के लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं, जो कार्रवाई वहाँ पर हुई वो सारी सबके सामने मौजूद है। दूसरा, लाइसेंस की जब बात हुई तो अदालत ने तफ्तीशी से पूछा कि क्या आपने इस लाइसेंस की वेरिफिकेशन की है, तो उस पर उन्होंने कहा कि हमें तो लाइसेंस दिया ही नहीं गया। जबकि दूसरी जो साइड है उनका ये मौक़िफ़ है कि हम लाइसेंस देते रहे लेकिन उन्होंने लाइसेंस लिया नहीं। ये कहते रहे कि जिसका लाइसेंस है इजहार, जो कि शहबाज गिल का ड्राइवर है, वो आ जाए और लाइसेंस पुलिस को दे दे। तो अगर वो इजहार आ जाता है तो फिर तो बात ही बाकी नहीं रहती। पुलिस उसी की गिरफ़्तारी के लिए छापे मार रही है। उसकी बीवी को भी उन्होंने गिरफ़्तार किया था, बीवी के भाई और उसके ससुर को भी गिरफ़्तार किया था। ये तमाम तर सूरत हाल है। तो तफ्तीशी अफसर का ये बयान था कि वो अमदादी के तौर पर गए थे, ना कि उन्होंने ये सारी कार्रवाई की। तो अदालत ने ये रिमार्क्स दिए कि क्या आपको तफ्तीशी IO जो होता है उसका मतलब पता है कि IO का काम क्या होता है। तो
तफ्तीशी ने कहा जी हमने सारा मुद्दा जो है वो FIR में लिख दिया है कि किस तरह कार्रवाई हुई और अमदादी थे। अदालत ने कहा हमें तो नज़र नहीं आ रहा इस FIR में, आप पढ़ के सुना दें अगर आपकी उर्दू ज़्यादा अच्छी है तो। तफ्तीशी ने भी वो तमाम उसका कंटेंट जो है वो पढ़ा, लेकिन उसके बाद भी उन्हें इस तरह की कोई चीज़ नहीं मिली, तो अदालत ने प्रोसिक्यूटर को बुलाया है कि आप आके दलाइल दें। तो अभी समाअत मुलतवी हुई है। मतीउल्लाह जान साहब, आप क्या समझते हैं, ये मुकदमा तो कोई ऐसा नहीं है जिसमें शहबाज गिल को लंबे अरसे के लिए रखा जा सके, लेकिन पुलिस उसमें भी कोई कोशिश कर रही है, टाल मटोल की कोशिश कर रही है। अभी जो समाअत हुई उसमें भी हमने देखा। देखें, वो डूबते को तिनके का सहारा वाली बात है कि अगर एक केस में रिमांड नहीं मिला तो चलें दूसरा एक पिस्तौल वाला बना दें, मगर ऑब्वियसली ये फ़ैसला तो अदालत ने करना है कि ये केस रिमांड के काबिल है या नहीं। आम तौर पे इस तरह के पिस्तौल वाले मामलात जो हैं वो इतने संगीन नहीं लिए जाते हैं, अगर ख़ास तौर पे उसका जब उसमें जुडिशल रिमांड हो गया है, अभी ज़मानत के लिए। बिल्कुल सही। अब ज़मानत के लिए तो मेरे ख्याल में इस केस में तो इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए शहबाज गिल के, जब तक पुलिस ये नहीं साबित करती कि ये जो पिस्तौल है ये उसी साजिश का हिस्सा है जिस साजिश का और बगावत का इल्ज़ाम जो है वो शहबाज गिल पे लगाया गया। जी बिल्कुल। नाजरीन, दो मुकदमात हैं, चूँकि अगर एक जो मरकज़ी मुकदमा है उसमें शहबाज गिल की ज़मानत हो भी जाती है तो उनको ये ज़रूरत होगी कि दूसरा जो कि असला बरामदगी का केस है उसमें भी उनको ज़मानत लेनी पड़ेगी। अगर उसमें ज़मानत नहीं होती तो फिर भी वो जेल में मौजूद रहेंगे, वो ज़ेर हिरासत ही रहेंगे। तो मतीउल्लाह जान साहब ने बड़ा एक अहम एस्पेक्ट भी सामने लाया कि जो तफ्तीश का अमल है, जेल में तो अभी तफ्तीश हो सकती है क्योंकि जिस्मानी रिमांड ख़त्म हो चुका है, लेकिन शहबाज गिल अगर ज़मानत पर रिहा हो जाते हैं तो फिर उनसे तफ्तीश वाली बात जो है वो प्रैक्टिकली वो मौजूद नहीं होती। लेकिन उनके वकला मती साहब ये कहते हैं कि अगर ज़मानत पर रिहा कर दिया जाए तो भी शहबाज गिल मुकम्मल तौर पर दस्तयाब होंगे, पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें वो ताउन करेंगे। फैक्चुअली इस तरह की सूरत हाल नज़र नहीं आया करती किसी भी मुकदमे में, तो वो पुलिस के लिए मुश्किल होगा। अगर वो तफ्तीश में ताउन नहीं करेंगे तो दोबारा से फिर कोर्ट आना पड़ेगा कि ये कोऑपरेट नहीं कर रहे, तो बेल जो है वो डिसमिस की जाए। तो क्या समझते हैं, क्या इस पे हो सकता है? देखिए, डिपेंड करता है ना कि कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग एविडेंस, नया एविडेंस पुलिस के पास आ जाता है जिसको पहले शहबाज गिल के सामने ना रखा गया हो, तो पुलिस तो उन्हें हर रोज़ नोटिस दे के बुला सकती है थाने में कि आ जाएं भाई, तफ्तीश है और इसके सवालों के जवाब दें, और उनकी जो मूवमेंट है पुलिस जो है उसको भी महदूद कर सकती है। अदालत कह सकती है कि आप शहर छोड़ के ना जाएं पुलिस को बताए बगैर, और फिर हुकूमत पाकिस्तान का नाम ECL पे डाल सकती है, जो पहले भी एक बार डला था शायद, लेकिन वो तरीक़ाकार गलत था। तो बहरहाल पुलिस के पास अख्तियारात तो ज़रूर होते हैं, मगर सब कुछ डिपेंड करता है कि कराची में जो कुछ अभी कार्रवाई हो रही है उसके नतीजे में ऐसा क्या नया और बड़ा एविडेंस या सबूत पुलिस के हाथ लगता है जिसकी बुनियाद पे एक बार फिर शहबाज गिल को जो है वो दोबारा तहवील में लेने की बात करते हैं या अदालत से इजाज़त लेंगे। बिल्कुल नाजरीन, जो प्रोसिक्यूटर हैं, स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं रिजवान अब्बासी, उन्होंने अदालत को ये भी बताया कि तफ्तीशी अफसर रिकॉर्ड समेत कराची में मौजूद हैं और वहाँ पे जो उन्होंने छापे मारे उसमें भी कोई डेवलपमेंट हुई है। अदालत ने उनकी ज़्यादा इस हवाले से बात नहीं सुनी, लेकिन ये बात भी अब रिकॉर्ड पर मौजूद रहेगी। अब देखते हैं शहबाज गिल को पीर के रोज़ इन मुकदमात में ज़मानत मिलती है या उनको ज़मानत नहीं मिलती। अगर उनकी ज़मानत की दरख्वास्तें रिजेक्ट हो जाती हैं तो फिर उनको हाई कोर्ट से रजू करना पड़ेगा। एपलेट फोरम है वो, वहाँ पे फिर ये केस चलेगा। आज जो समाअत हुई और उसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स, जो उसके बाद की सूरत हाल हो सकती है, उस तमाम से आपको आगाह किया। नाजरीन, अगर आपको हमारी मालूमात और हमारा जो चैनल है ये पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा भी आपको बर वक्त अपडेट्स मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।